हमेशा की तरह कालू कौवा अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कालू कौवा के पास कुछ भी काम नहीं था। दिन भर वो सोया रहता था। तभी वहां पर कालू की पत्नी आ जाती है। कालू, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अब तो कुछ काम धंधा शुरू करो, नहीं तो हमें भूखे मरना पड़ेगा। तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ओ तेरी की, तुम हो। मैं अच्छा खासा सपना देख रहा था। सपने में हम लोग बहुत अमीर हो गए थे। इतने में तुमने जगा दिया। अब बस भी करो, जाओ कुछ काम धंधा देखो। ये सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ रानी, तुम कहती हो तो मैं आज जरूर कुछ न कुछ काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। काम धंधा ढूंढने के लिए कालू कौवा घर से निकलता है। तभी दो चालाक कबूतर आपस में बातें करते हुए उसे दिखाई देते हैं। अरे भाई, ये नशे के धंधे में कितना बड़ा पैसा मिलता है। अब तो मैं सारी उम्र यही धंधा करता रहूंगा। हाँ भाई हाँ, तुम सच कहते हो। मेरे पास कोई भी काम धंधा नहीं था। देखो, इस धंधे में आने के बाद मैंने कितनी तरक्की कर ली है। कौवा उन दोनों की बातें सुन लेता है। कौवा कबूतर से कहता है, अरे भाई, तुम किस धंधे के बारे में बात कर रहे हो? जरा मुझे भी बताओ। मेरे पास भी कुछ काम धंधा नहीं। कबूतर अपने नशे के धंधे के बारे में सब कुछ कौवा को समझा देता है। दोस्त, मैं भी ये धंधा करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुमने हमें दोस्त कहा है तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। देखो, ये नशीली दवा हर रोज तुम हमारे पास से लेकर जाना और इसे बेचकर खूब सारे पैसे कमाना। कौवा नशा बेचने के लिए अपना दिमाग लगाता है और एक आलू वड़े की दुकान खोल लेता है। तभी वहां पर कालू की पत्नी आ जाती है। ओ जी, तुमने आलू बड़े की दुकान किस लिए खोली? इससे क्या हमारा घर चलेगा? अरे नहीं रे बाबा, ये तो सिर्फ दिखावा है। हमें तो कुछ और ही चीज बेचनी है। अब तुम सिर्फ देखती जाओ, थोड़े ही दिनों में हम कितने अमीर हो जाते हैं। तुम जानो और तुम्हारा धंधा। मुझे क्या, घर में पैसे आ गए इतना ही बस। अच्छा, मैं चलती हूँ। कालू जो बड़े बनाता था उसमें नशा मिला देता था। उस नशे के कारण आलू बड़े खाने वाले पक्षियों को बहुत मजा आता था। आओ भाई आओ, इधर आओ, ताजे ताजे बड़े खाकर जाओ। आलू बड़े बहुत ही अच्छे हैं। आओ आओ, सब पक्षी आओ। कालू, तुम्हें इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बड़े तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। सारे पंछी देखो, तुम्हारे यहाँ पर ही बड़े खाने के लिए आते हैं। अरे हाँ भाई, लेकिन और ज्यादा पक्षी यहाँ पर बड़े खाने के लिए आए, इसलिए तो मुझे चिल्लाना पड़ता है। वैसे कालू, तुम बड़े में क्या डालते हो? तुम्हारे यहाँ के बड़े खा के रात में बहुत अच्छी नींद लग जाती है। कौवा जी, मुझे भी एक प्लेट आलू बड़े दे दो। सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छे आलू बड़े मिलते हैं। ओ जी, अपना बच्चा कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं देता। अरे सोनी, ये क्या, मेरे बाजू में ही तो है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं, मुझे लगा बाजू वाले का बच्चा है। इतना कहकर चिड़िया सो जाती है। सोनी, तुमने कुछ नशा किया है क्या? क्या खाकर आई हो? इतनी जल्दी तुम कैसे क्या सो गई?
अपने बच्चे को भी नहीं पहचाना। मैंने कोई नशा नहीं किया। मैंने तो कालू कौवे के यहाँ आलू बड़े खाए हैं। तुम भी एक बार उसके बड़े खाकर देखो। अरे जरूर दाल में कुछ काला लगता है। ये कौवा बड़े के अंदर कुछ मिलाता तो नहीं। मुझे तो ये देखना ही पड़ेगा। दूसरे दिन चिड़ा कालू के दुकान के बाजू वाले पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कालू को अभी दुकान खोलने में थोड़ा टाइम रहता है। तभी कालू और कालू की पत्नी आपस में बातें करते हैं। रानी, आज आलू बड़े में थोड़ा नशा ज्यादा ही डाल दो, उतना ही हमारा मुनाफा बढ़ेगा। हमें अगर जल्दी अमीर बनना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। अरे कालू जी, तुम चिंता मत करो। आज मैंने आलू बड़े में बहुत सारा नशा मिला दिया है। आखिर मुझे भी तो जल्दी अमीर बनना है। अच्छा, तो ये काला धंधा है तुम्हारा। मैंने सब सुन लिया है। इसके बाद तुम्हारा काला धंधा नहीं चलेगा। मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। उसके बाद चिड़ा सारे पक्षियों को ये बात बता देता है। चिड़ा की बातें सुनकर सारे पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। सारे पक्षी मिलकर कौवे को मार मार कर जंगल से बाहर भगा देते हैं। अपने लालच की वजह से कौवे मार खाते हैं और अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है।